अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास ये वीडियो में नज़र आने वाला चॉपर है और ये ख़राब है तो आप ये वीडियो पूरी देखें। मैं इस वीडियो में आपको इसको पूरा चेक करने का तरीका और ठीक करने का तरीका भी बताऊंगा। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि ये नहीं चल रहा, क्योंकि इसमें इंडिकेशन लाइट को कंपनी ने नहीं लगाई, तो ये इसी तरह ही चेक होगा। तो अब हम इसको खोल लेते हैं, तो इसको देखते हैं कि क्या मसला है। सबसे पहले ये ऊपर नज़र आने वाले 4 जो स्क्रू हैं ये खोलने हैं हमने। ये खोलने के बाद दोस्तों इसकी मोटर को जब हम बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सामने कोई चीज़ जली हुई नज़र तो नहीं आ रही, कोई वायर, कोई वाइंडिंग में कोई ब्लैक निशान, ये सब हमने देख लेना है। तो ये मोटर तो बिल्कुल ठीक थी। तो इसके बाद हम इसकी अगली जो स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपके पास मल्टीमीटर या सीरियस बोर्ड होना ज़रूरी है, उसके बगैर आप ये चीज़ नहीं चेक कर सकते। मेरे पास मल्टीमीटर है तो इसको मैं जो है कंटिन्यूटी पर सेट किया है। तो सबसे पहले मैं इसकी वायर चेक करूँगा, स्टेप बाय स्टेप जो है आपको बता रहा हूँ, इसी तरह आपने चेक करना है। पहले वायर चेक करेंगे कि ये ठीक है, ये ख़राब तो नहीं हो सकता, ये ब्रेक हो और हमारी पावर सप्लाई आगे नहीं जा रही हो। इसमें रेड और ब्लू दो साइडें हैं। रेड को मैं अभी चेक कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी दे रहे हैं। अभी मैं शू से जो है मल्टीमीटर की तार दूसरी साइड पे लगाता हूँ शू के, और ब्लू वाली तार भी हमारी ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो चीज़ हमने चेक करनी है नेक्स्ट स्टेप में, वो है इसके स्विच, जो कि इसको ऑन ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी ख़राब हो सकते हैं। ये दो तारें जो ब्लू और दो रेड है, ये दोनों को मिला के स्विच का एक ही कनेक्शन बनाया हुआ है। मतलब अगर एक भी स्विच ठीक हो तो भी हमारा ये जो मोटर है इसको काम करना चाहिए, चॉपर की मोटर को। तो मैं ये बटन प्रेस करता हूँ, आप देख रहे हैं कि ये पुश करने से मल्टीमीटर जो है वो इंडिकेशन दे रहा है, मतलब कंटिन्यूटी है, हमारे स्विच दोनों ठीक है, दोनों सर्किट बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ है वो है इस मोटर के जो पार्ट्स हैं, वो जो सबसे पहले हम चेक करेंगे वो है इसके कार्बन बुश, जो कि टूट भी सकता है और चल चल के घिस भी सकता है। तो सबसे पहले हम इनको चेक कर लेते हैं, ये कहीं ब्रेक नहीं है। ये दोनों आपने चेक करने हैं, मैं एक का आपको तरीका बता रहा हूँ। इस तरह से आपने इसका लाक जो बाहर निकालना है, ये तार कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये मोटर नहीं है दोस्तों, तो अभी इसके जो है इतना यूज़ नहीं हुआ, तो कार्बन बुश बिल्कुल इसके ठीक है। तो मैं इसको वापस लगा देता हूँ और इसके बाद मैं जो है इसका जो है वो पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ से जो है फ़ाल्ट आ रहा है, कहाँ से तार ब्रेक है या जल चुकी है, तो वही मैंने देखनी है। तो मुझे यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ नज़र आ रही है, ये वाला जो पॉइंट है इसमें जो है स्पार्क हुई है। कैमरे में शायद आपको सही से ये नज़र ना आए, लेकिन यहाँ पे सामने ये जो है यहाँ से स्पार्क हुआ है, क्योंकि ये मोटर बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही होती है। तो थोड़ा सा भी अगर यहाँ से कनेक्शन जो है लूज़ होगा तो वो स्पार्क कर जाएगा। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। इसको निकाल के मैं इसको पक्का सा जॉइंट करूँगा ताकि ये दोबारा जो है वो ना ख़राब हो। तो ये काविये की मदद से जो है इसको पक्का सा सोल्डरिंग कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह ही अगर आपका कोई ये वाला कोई जोड़ ख़राब हो तो आपने इसको करना है। बाज़ औक़ात ये जो मोटर है ये सिल्वर में आ रही होती है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन हमारे निकल जाते हैं। ये वाली मोटर जो है ये कापर में या सिल्वर में मैंने नहीं चेक किया, पर ये बाहर से था तो मसला, तो मैंने यहाँ से इसको सोल्डरिंग कर दिया है। तो ये मैं इसको वापस जो है सारा जोड़ के तो आपको दोबारा इसको चला के भी अभी चेक करवा देता हूँ। फ़िलहाल दोस्तों हम इसको टेम्परेरी बंद करेंगे, स्क्रू वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ इसको चेक करना है। तो इसको चला के चेक कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये चल पड़ी है, और ये मसला उसी एक कनेक्शन की वजह से था जो कि हमारा टूटा हुआ था। तो दोस्तों आपने भी इसी तरीके से जो है ये जिस तरह मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें आपने इसकी चेक करनी। सबसे पहले वायर, फिर ये इसके स्विच, उसके बाद कार्बन बुश, और उसके बाद जो है आपने ये सारे जोड़ वगैरह इसके चेक कर लेने। जॉइंट कहीं ना कहीं से टूटा होगा, या तो मोटर जली होगी तो वो तो आपको सामने नज़र ही आ जाएगी, वाइंडिंग जो है वो जल चुकी होगी। अगर वो नहीं जली तो इसके लाजमी बात है जो आपके जो जॉइंट होते हैं वो स्पीड से चलने की मोटर की वजह से कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाते हैं। ये जो स्लीवें लगी हुई हैं, ऊपर केबल टाइयाँ लगी हुई हैं, इस साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको जो है थर्मल प्रोटेक्टर बोलते हैं। ये भी ख़राब होता है, ये वाइट सा छोटा सा जो मैं आपको तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ, ये भी आपने निकाल के देख लेने। इसकी कंटिन्यूटी होती है, अगर ये कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाए तो ये भी जो है फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये अभी जो है मैं इसके जो वायर्स वगैरह हैं उनको थोड़ी सी टेप लगा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ख़राब हो चुके थे इसके ये कनेक्टर। तो ये इंस्टॉलेशन करने के बाद मैं इसको भी फ़ाइनल बंद कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे से ज़रूर कमेंट में पूछें, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूँगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं होता दोस्तों, बस यही है कि जोड़ ख़राब होगा या मोटर जली होगी तो वो तो फिर आपने मोटर को रिप्लेस ही करना है, वो रिपेयर नहीं होती। अगर कोई जोड़ वगैरह होगा तो वो आपको नज़र आएगा, तो वो आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें छोटा सा गेयर बक्स होता है, वो भी आपको मिल जाता है।
और एक मोटर होती है और उसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।